अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स और उसका जो लेक्चर नंबर है 1। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक कि अब क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ना बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, मीन्स 1000 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो वो क्या है, उसी 1000 केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली, मीन्स जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, अब यही केमिकल एक्टिविटी के सारे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म होता है दो टाइप्स के। ठीक है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव। ठीक, कंस्ट्रक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना, मीन दो मॉलिक्यूल्स मिल के आपस में एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ओके, इसके अंदर क्या है, जैसे कि ए प्लस बी, कोई भी, या एक्स प्लस वाई, ये आपस में मिलकर क्या है, कुछ भी सी या फिर जेड बना देंगे। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर आपस में सी बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के दो, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके एक तीसरा मॉलिक्यूल बना दिया है। इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, या ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो टाइप है, मीन्स इस टाइप की मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म इसको बोला जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों आपस में मिलके क्या है, ग्लूकोज बना लेते हैं। ये आपस में मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम प्लांट्स का फूड भी बोलते हैं। ओके, और प्लस में ऑक्सीजन भी बनता है। तो अ, इन्होंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, इसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे। अब दूसरे हाथ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल टूटकर दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सी है तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा और टूटकर कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी में। ओके, इसको मतलब एक मॉलिक्यूल्स टूटकर ब्रेक डाउन होगा, वो क्या है, बनाएगा दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और उसके अंदर से एनर्जी वगैरह भी रिलीज होती है। और क्या है कि इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक की ये टाइप जो है, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म भी हम इसको बोलते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स इसके अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज टूटकर, जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, और टूटकर क्या बनता है, टूटकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस वाटर बन जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म की, जिसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनको क्या एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, प्रॉपर उनका एक रेट हो, एक प्रॉपर टेम्परेचर हो उनका, और प्रॉपर प्रेशर हो। ठीक, उनको चाहिए। अब ये क्या है कि ये जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है ना इनसाइड द सेल या फिर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ये फॉर एग्जांपल हमारी ही बॉडी के अंदर वो नहीं मिल पाता सूटेबल, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम एक ह्यूमन का देखें तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37। ठीक, और उसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो है 122 या फिर 80 m.m ऑफ Ag, मिलीमीटर। ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसको टेम्परेचर चाहिए, या फिर उसको रिएक्ट परफॉर्म होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 50, और हमारे पास जो बॉडी में टेम्परेचर है वो है 37। तो अब ये किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि क्या है कि टेम्परेचर तो, या टेम्परेचर और प्रेशर उतना है ही नहीं कि जितना केमिकल को चाहिए, केमिकल रिएक्शन को चाहिए कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर होके हम अपना रिएक्शन परफॉर्म करें। अब तो हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है ही 36, तो फिर यही सवाल उठता है ना कि ये आखिर रिएक्शन होता कैसे है, जबकि इसकी कंडीशंस, इसकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं है। तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी के पास एक से फैसिलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो हेल्प करते हैं इन बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये फैसिलेटर्स करते क्या हैं कि इनका काम है, अगर रिएक्शन का रिक्वायरमेंट है कि मुझे 50 जॉल एनर्जी चाहिए। ओके, 50 जॉल एनर्जी चाहिए रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका क्या है कि अमाउंट ऑफ फैसिलेटर्स जो होते हैं ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को लो कर देते हैं। मीन्स अगर ये यूज़ होंगे, मीन्स फैसिलेटर्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी अमाउंट ऑफ किसी का भी मतलब वो कह रहा है कि मेरी 50 जॉल मुझे एनर्जी चाहिए रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो फैसिलेटर्स आकर क्या करेंगे, ये जो इसका अमाउंट है ना इसको लो कर देंगे। मीन्स 50 का हाफ करके भी 25, मीन्स जहाँ पर इसको 50 की चाहिए थी एनर्जी, 50 जॉल चाहिए थी, फैसिलेटर्स आकर इसकी जो रिक्वायरमेंट होंगे या अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो लो कर देंगे, और फिर हमें चाहिए 25 जॉल एनर्जी, जो कि हम इसको दे सकते हैं। ओके,
तो फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन, ये यही वही केमिकल रिएक्शन करवाते हैं एट लो एनर्जी पे करवा देते हैं, जिसको हम क्लियरली आगे जाके बात करेंगे कि ये किस तरह से लो करवाता है, ठीक। अच्छा, अब जो ये एनर्जी इसने लो करवाई, जैसे कि 50 को 25 करवा दिया, अब जो ये इसने लो करवा दी ना, अब इसी मिनिमम एनर्जी को जो रिएक्शन में यूज़ होगी, जो रिएक्शन में होगी, तो हम उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का जो एग्जांपल है, जैसे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, इसको सिर्फ एनर्जी का 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए।